अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से एक अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक बड़ी खबर से आगाह किया था कराची शहर से, जहां पर एक वाक़या पेश आया था। साहिल समुंदर पर 2 लाशें मिली थी और बोट बेसन के करीब मिलने वाली इन लाशों के बाद सनसनी मच गई थी, क्योंकि इन दोनों अफराद को सर में गोली मारी गई थी। लड़का और लड़की की लाशें मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से की जा रही थी। ये दोनों लड़का लड़की कौन है, वहां तक कैसे पहुंचे और इनका आपस में क्या ताल्लुक था, क्या ये कत्ल की वारदात है और अगर है तो ये कत्ल किसकी तरफ से किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बहुत अहम तरीन कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं और बहुत अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से इस केस में इन्वेस्टिगेशन तेजी के साथ की जा रही थी। कुछ अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं, मैं आपको आगे चलकर इस हवाले से आगाह करूंगी। कराची से ही बात करेंगे तो कराची में अब अहम तरीन कुछ ऐलानात किए गए हैं और कुछ अहम तरीन फैसले सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आपको आगाह करते हैं आगे चलकर। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे वो नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हमेशा की तरह मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाए। और चैनल पर वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। कराची के साहिल पर पेश आया ये अंधोनाक वाकया कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात थी, मैं डिटेल के साथ आगे चलकर इस हवाले से आपको आगाह करूंगी। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कराची की, जहां पर एक बड़ा मसला सर उठाने लगा था। कराची के इलाके लियारी में बगदादी में गिरने वाली इमारत के बाद, जिसमें कई लोग जाँ बहक हो गए थे, और उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जितनी भी खतरनाक इमारतें हैं उनको मखदूश करार दिए जाने का जो अमल था वो जारी था और सर्वे करवाया जा रहा था कराची में खस्ता हाल इमारतों को, जो इस वक्त हम देख रहे हैं खाली कराने के इकदाम किए जा रहे हैं। और एक सर्वे था, इस सर्वे के हवाले से कुछ अहम तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई इमारतों को खस्ताहाल करार भी दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि अब वजीर बल्दियात हैं सिंध के सईद गनी, उन्होंने मुतलका महकमों को सूबे की मखदूश और मुतासरा इमारतों के हवाले से जो सर्वे है उसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं और साथ ही खाली कराई गई इमारतों की दोबारा तामीर के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से आपको मैं क्विकली ये भी बता दूं कि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के हवाले से बात की गई है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कमिश्नर कराची और डीसी जनूबी ने भी अपनी इस इजलास में रिपोर्ट्स पेश की हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि सईद गनी का कहना था कि सूबे में मखदूश या खतरनाक करार दी गई इमारतों का सर्वे तेज किया जाए, क्योंकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने कहा है कि लियारी और सदर जोन में सर्वे का काम का आगाज कर दिया गया है, जिनमें तकरीबन उनकी जानिब से बताया गया है कि 59 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो अब खस्ता हाल हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। इसके मुतासरीन के हवाले से भी रिपोर्ट मरतब कर ली गई है। यहाँ पर सईद गनी की जानिब से कहा गया कि अब आइंदा इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के एक एक रुकन को मदऊ किया जाएगा और तमाम इकदाम से आगाह किया जाएगा। उनका मजीद इस हवाले से कहना था कि अदलिया के सामने तमाम ज़मीनी हकायक रखे जाएंगे और इकदाम पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की जाए। सईद गनी की जानिब से कहा गया कि आइंदा इजलास में तमाम पार्लिमानी जो जमातें हैं उनके रुकन को मदऊ किया जाएगा और फिर रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। और अब इस तरीके से जितने भी इकदाम हैं कराची में जो मखदूश इमारतें हैं, इस हवाले से जो अब सर्वे है उसे तेज़ करने के अहकाम जारी किए गए हैं। क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। कराची में साहिल समुंदर पर क्या वाक़या पेश आया है और इस वाक़ये के पीछे वजूहात क्या थी। बोट बेसन का इलाका सुनसान समझा जाता है और यहाँ पर ये वाकया पेश आया है। इस हवाले से आगे चल के आपको आगाह करते हैं। क्विकली मैं आपको एक बड़ी खबर से आगाह कर दूं, सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और सिंध हुकूमत ने अब 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमाम म्यूजियम यानी कि जितने भी अजायब घर हैं वो उनका दाखिला मुफ्त कर दिया है आवाम के लिए। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सिंध के महकमा सकाफत और सियाहत ने मंगल के रोज़ ऐलान किया है और यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं इसके सिलसिले में 1 अगस्त से लेकर अब 14 अगस्त तक तमाम जो अजायब घर हैं उनमें अवामी दाखिला मुफ्त होगा। उनका कहना है इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इस साल की तकरीबात का मरकजी मौजू जो होगा वो मार्का हक होगा, जो भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी रद्द-ए-अमल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की यादगार है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई 2025 में जिस तरीके से पाक भारत कशीदगी हुई थी और एक मुख्तसर तरीन शदीद लड़ाई हुई थी,
जिसमें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया गया था पाक फ़ौज की जानिब से, और इस बार की जो तकरीबात हैं वो उससे मंसूब की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुफ्त दाखिले के लिए जिन सरकारी म्यूज़ियम्स का ज़िक्र किया गया है, इनमें कायदे-आज़म हाउस म्यूज़ियम, मोहनजोदड़ो सिंध प्रो नेशनल म्यूज़ियम हैदराबाद, इसके अलावा सैमन शरीफ ने भनभोर म्यूज़ियम, ठट्टा के करीब कोट ढाजी म्यूज़ियम, जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद म्यूज़ियम लाड़काना भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद म्यूज़ियम भी शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि नोटिफिकेशन में मज़ीद ये भी कहा गया है कि हैदराबाद, सक्खर और कराची के नेशनल स्टेडियम में शानदार म्यूज़िकल शो मुनक्कद किए जाएंगे। और इस हवाले से अब काफ़ी अहम तरीन जो ऐलानात सामने आ रहे हैं, जिसमें एलामिया के मुताबिक मुल्क के मशहूर गुलकार मौसीकी के इन प्रोग्राम्स में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तमाम सियाहती, सकाफती और तारीखी मकामात को रोशन किया जाएगा, कौमी परचम लहराए जाएंगे और इस बार पूरी कौम जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। और ये बड़ा ऐलान सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम चलेंगे ज़रा अपनी मेन स्टोरी की तरफ, कराची की तरफ। और कराची में जिस तरीके से कराची में कल हमने देखा था कि बोर्ड बेसन चाइना पोर्ट से लड़का और लड़की की लाश मिली थी, इसका अब एक नया कुछ इंकशाफात सामने आए हैं इस हवाले से। और आपको बताएं कि खबर ये आ रही है कि गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते थे ये दोनों, लड़का और लड़की, और ये दोनों मियाँ बीवी थे, जिनका निकाह नामा भी अब सामने आ गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो लड़का था उसने 22 जुलाई 2025 को इस्लाम कबूल किया था और दोनों ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों को चाइना पोर्ट के करीब फायरिंग करके हलाक किया गया है। शुबा है कि कातलों की तादाद भी कम अज कम 2 हो सकती है। यहाँ पर आपको बताएं कि डीआईजी साउद असद रजा के मुताबिक दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया है और दोनों को सर के पिछले हिस्से पर एक एक गोली मारी गई है। डीआईजी साउथ के मुताबिक जाए वकवा से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन में सिम मौजूद नहीं थी और उन्होंने कहा कि दोनों कहाँ मुकीम थे ये भी मालूम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि लड़की के घर वालों से राब्ते में हैं, वो कराची आएंगे, दौरे कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दौरे कत्ल का मुकदमा बोर्ड बेसन पुलिस ने सरकार की मुद्दइयत में अब दर्ज कर लिया है। तो वो चाइना पोर्ट कराची से मिलने वाली ये लाशें, इस हवाले से ये तो सामने आ गया है कि दोनों मियाँ बीवी थे और लड़के ने 22 जुलाई को ही इस्लाम कबूल किया था और 22 जुलाई को इन दोनों का निकाह हुआ था, जिसके बाद इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पर कत्ल किया गया है। इस हवाले से मजीद भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके के वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी ही अपडेट सामने आ रही होती हैं कि क्या राय है, क्या राय रखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर, ज़रूर अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।